साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्या चल रही है, हिंदी चल रही है, और हिंदी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मुहावरों की। किसकी बात कर रहे हैं, मुहावरों की। तो आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं वो कुछ जो आपके वर्णों से रिलेटेड अलग शब्द से ही अलग अलग मीनिंग निकलते थे, इस प्रकार के कुछ मुहावरे लेकर आए हैं। तो आइए बात करते हैं आज के मुहावरों की। आप भी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और साथ ही के साथ लिखते रहिए और समय समय पर रिवीजन भी करते रहिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं कुछ विभिन्न मुहावरों के बारे में। ठीक है, यहाँ हमें दिया गया है हड्डी पसली दुरुस्त करना। क्या दिया गया है? हड्डी पसली दुरुस्त करना, यानी खूब मारना, खूब पिटाई करना, खूब मारना। हड्डी पसली दुरुस्त करने का मतलब क्या है आपका? खूब मारना। फिर है हल्का होना। हल्का होने से मतलब है तुच्छ होना। क्या है आपका? तुच्छ होना। हल्के होने से क्या मतलब है आपका? तुच्छ होना। फिर है हवा पर उड़ना। हवा पर उड़ने का मतलब है इतराना। क्या है आपका हवा पर उड़ने का मतलब? इतराना, इतराना। फिर है हृदय पसीजना। हृदय पसीजने का मतलब है द्रवित होना या दया आ जाना। दयाद्र या द्रवित होना। दयाद्र या द्रवित होना। दयाद्र या द्रवित होना, उसे क्या कहते हैं हम? हृदय पसीजना। फिर है अंगद का पांव। क्या शब्द दिया गया है? अंगद का पांव, यानी अत्यंत मजबूत कदम। ऐसा कदम जिसे आपका उखाड़ना संभव ना हो। अत्यंत मजबूत कदम जिसे उखाड़ना संभव न हो। अत्यंत मजबूत कदम, मजबूत कदम जिसे उखाड़ना संभव न हो। जिसे उखाड़ना संभव न हो। संभव न हो, उसे क्या कहते हैं हम? अंगद का पांव। फिर है अगस्त्य का समुद्रपान। क्या शब्द दिया गया है? अगस्त्य का समुद्रपान। अगस्त्य का समुद्रपान मतलब है अत्यधिक पीना। किसी भी चीज को अत्यधिक पीना समुद्रपान कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक पीना क्या होता है आपका? अगस्त्य का समुद्रपान। फिर है अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों की नीति क्या थी आपका? फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो नीति। और राज करो नीति। राज करो की नीति से क्या कहते हैं हम? अंग्रेजों की नीति। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज है हमारा उल्टी गंगा। उल्टी गंगा का मतलब है कि जैसा व्यवहार है उसके विपरीत आपको क्या कर रहे हैं? सामान्य व्यवहार के विपरीत। कैसा आपका? सामान्य व्यवहार के विपरीत। जैसा नॉर्मली आपका बिहेवियर होना चाहिए, आप उसके अपोजिट है। सामान्य व्यवहार के विपरीत। सामान्य व्यवहार के विपरीत उसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। फिर यहाँ दिया गया आपका कामदेव का अवतार। कामदेव का अवतार होता है हमारा परम सुंदर पुरुष। किसे कहते हैं हम कामदेव का अवतार? परम सुंदर पुरुष को। परम सुंदर पुरुष। ठीक है, ये है हमारा कामदेव का अवतार। फिर यहाँ दिया गया है हमें एक शब्द आपका कालिदास। क्या दिया गया है? कालिदास। और कालिदास कौन थे? एक प्रकांड विद्वान थे। तो कालिदास का मतलब क्या होगा? प्रकांड विद्वान। जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ तू ही कालिदास हो रहा है,
तो वही ये मीनिंग है कि प्रखंड विद्वान। फिर है यहाँ पर आपका कालिदास होना। क्या शब्द दिया गया है हमें? कालिदास होना, यानी मूर्ख होना भी है और बुद्धिमान होना भी है। मूर्ख होना किसमें? व्यंग्य की उक्ति में। मूर्ख होना ये व्यंग्य उक्ति है, यानी अगर हंसी में कह रहे हैं कालिदास होना तो ये कैसी उक्ति है? व्यंग्य उक्ति है। और कालिदास होने का ही मतलब है बुद्धिमान होना, और वो कैसी युक्ति है आपकी? सामान्य। बुद्धिमान होना ये कौन सी उक्ति है हमारी? सामान्य उक्ति। ठीक है, कालिदास होने के आपके दो अर्थ हैं। अगर हंसी मजाक में चल रहा है, व्यंग्य के बेस पर चल रहा है, तो क्या होगा कालिदास का अर्थ? मूर्ख होना। और अगर सामान्य नेचुरल वे में, नॉर्मल वे में बातें हो रही हैं, तो क्या होगा कालिदास होने का अर्थ? बुद्धिमान होना। फिर है यहाँ पे कामरूम का खजाना। कारूम का खजाना किसको कहते हैं? तो अतुल धनराशि जो होती है, अतुल्य, जिसका कोई नाप तोल गिनती ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अतुल। अतुल धनराशि। अतुल धनराशि। ठीक है, फिर हमें दिया गया है आपका कुंभकर्णी नींद, यानी जिस तरीके से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, उसी तरीके से जो कुंभकर्णी नींद है, यानी बहुत गहरी, बेफिक्री और लापरवाही की नींद। बहुत गहरी, बहुत गहरी, गहरी, बेफिक्र, बेफिक्री व लापरवाही की नींद। लापरवाही की नींद, लापरवाही की नींद। ठीक है, फिर दिया गया है गले में सरस्वती का वास होना, यानी जो हमारी थ्रोट है उसमें किसका वास होना? सरस्वती का वास होना। तो किसी क्या है उसका मतलब? महान गायक या गायिका का होना, यानी महान गायक या गायिका। महान गायक या गायिका। बोलते नहीं है कि उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि उसके गले में साक्षात सरस्वती का वास है, तो वही गले में सरस्वती के वास होने से मतलब है आपका महान गायक और गायिका। हम एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है गोबर गणेश। गोबर गणेश का मतलब होता है हमारा मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, बुद्धू, मूर्ख, बुद्धू। ठीक है, फिर है चंडी का रूप। क्या दिया गया है फिर हमें? चंडी का रूप, यानी क्रोधित महिला या क्रोधित औरत। क्रोधित महिला या क्रोधित औरत, तो उसे क्या कहते हैं हम? चंडी का रूप, क्रोधित औरत। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है जीभ पर सरस्वती का वास। अगर गले में सरस्वती का वास है तो यह क्या था हमारा? महान गायक या गायिका। और अगर जीभ पर सरस्वती का वास है तो उसे क्या कहते हैं हम? पंडित, आपका महान पंडित, कवि या वक्ता। क्या बोलते हैं? महान पंडित, पंडित, कवि या वक्ता होना, या वक्ता होना। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया हमें तिलोत्मा। तिलोत्मा का होता है आपका अनिद्य औरत। क्या होता है आपका? अनिद्य औरत, अनिद्य औरत। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है 30 मारखा बनना। 30 मारखा बनना, आपका 30 मारखा अपने होता है अपने को बहुत सूरवीर समझना। अपने आप को, अपने आप को बहुत शूरवीर समझना, बहुत सूरवीर समझना, अपने आप को बहुत सूरवीर समझना।
फिर है यहाँ पे तुगलकी फरमान। क्या शब्द दिया गया है? तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान होता है कि जनता की सुख सुविधा असुविधा का ख्याल किए बिना जारी किया गया अध्यादेश। क्या होता है वो? कि जो आपकी जनता की सुविधा असुविधा को ध्यान में न रखकर जारी किया गया शासन आदेश क्या होता है? आपका तुगलकी फरमान। जनता की सुविधा असुविधा को सुविधा असुविधा को नए ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर जारी किया गया आदेश जारी किया गया शासन आदेश शासनादेश उसे हम कहते हैं आपका तुगलक फरमान। फिर है यहाँ पर एक शब्द त्रिशंकु होना। क्या शब्द दिया गया है? त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का मतलब है ना इधर के होना ना उधर के होना, बीच में लटक जाना। ठीक है, ना इधर का न इधर का न उधर का बीच में लटक जाना। बीच में लटक जाना क्या कहते हैं हम उसे? त्रिशंकु होना। तो अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं अन्य मुहावरों के बारे में। यहाँ दिया गया है हमें दधीची होना। क्या दिया गया है? दधीची होना यानी आत्म बलिदानी होना। आत्म बलिदानी होना। आत्म बलिदानी होना। ठीक है, किसको कहते हैं? दधीची को। फिर है हमारा यहाँ पर दुर्वासा का रूप। क्या दिया गया है हमें? दुर्वासा का रूप यानी दुर्वासा का रूप कैसा था? बहुत क्रोध करना। बहुत क्रोध करना। बहुत क्रोध करना। यहाँ शब्द दिया गया है आपका धृतराष्ट्र होना। क्या? धृत राष्ट्र होना यानी पुत्र मोह में अंधे होना। क्या होता है आपका? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह में अंधे होना। पुत्र मोह में अंधे होना। फिर यहाँ दिया गया है आपका ध्रुव। ध्रुव का मतलब है आपका अडिग अटल। क्या है आपका ध्रुव का मतलब? अडिग अटल अचल। अडिग, ध्रुव का मतलब अडिग भी है, अटल भी है और अचल भी है, जो अपना क्या है? एक जगह स्थिर है। ठीक है, फिर यहाँ दिखा गया है हमें नादिर शाह हुक्म। और ये नादिर शाह नहीं, नादिर शाही हुक्म होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? नादिर शाही हुक्म। हम किसको कहते हैं? जो मनमाना हुक्म होता है उसे क्या कहते हैं? नादिर शाही हुक्म। मनमाना हुक्म। मनमाना हुक्म उसे क्या कहते हैं? नादिर शाही हुक्म कहते हैं। फिर है हमारा परशुराम का कोप यानी क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोध। परशुराम का कोप है आपका अत्यधिक क्रोधित। परशुराम का आपका क्या अर्थ है? परशुराम का कोप यानी अत्यधिक क्रोधित। फिर यहाँ दिया गया है पूतनादाई। क्या शब्द दिया गया है हमारा? पूतनादाई। और पूतनादाई कहते हैं हम छद्मवेशी माता को। किसको कहते हैं? छद्मवेशी माता को। छद्मवेशी माता किसको कहते हैं? पूतना को। छद्मवेशी माता कहते हैं हम पूतना को। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। बाबा आदम जमाने का। बाबा आदम के जमाने का यानी बहुत पुराना। कैसा आपका? बहुत पुराना।
बाबा आदम के ज़माने का, यानी बहुत पुराना। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें ब्रह्मा की लकीर। क्या दिया गया है? ब्रह्मा की लकीर, यानी एमिट लकीर। ब्रह्मा की लकीर को हम क्या कहेंगे? एमिट लकीर, ना मिटने वाली। फिर यहाँ दिया गया है हमारा भस्मासुर। भस्मासुर कैसा था कि अपने परोपकारी को ही नष्ट करने का प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? भस्मासुर। अपने परोपकारी को नष्ट करने का प्रयास करने वाला, परोपकारी को नष्ट करने का प्रयास करने वाला कौन, किसे कहते हैं? भस्मासुर को। फिर यहाँ दिया गया है हमें भीष्म। क्या दिया गया है? भीष्म, यानी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म कौन था आपका? भीष्म, यानी कठोर तरीके से आपकी प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला। फिर यहाँ दिया गया है हमारा मंथरा। क्या शब्द दिया गया है? मंथरा, यानी प्रपंची स्त्री। प्रपंची स्त्री, पंची स्त्री, प्रपंची स्त्री जो षड्यंत्र रचती हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है मोम की मरियम। क्या दिया गया है? मोम की मरियम, यानी अति कोमल स्त्री। अति कोमल स्त्री, मोम की मरियम यानी अति कोमल स्त्री को क्या कहते हैं हम? मोम मरियम, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है आपका मोहिनी मंत्र। क्या दिया गया है? मोहिनी मंत्र, यानी मन भावनी युक्ति। कैसी युक्ति आपकी? मन भावनी या मायावी युक्ति। तो उसे क्या कहते हैं हम? मोहिनी मंत्र युक्ति, मायावी युक्ति, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मोहिनी मंत्र। मैं एक बार फिर साइड हो जाती हूँ, आप राइट डन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। फिर है यशोदा माता। क्या शब्द है? यशोदा माता, यानी जिसमें आपका ममता ज्यादा होती है, ममतत्व ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं तो अति ममतालु माँ। तो क्या बोलेंगे यशोदा माता को हम? अति ममतालु माँ। अति ममतालु माँ किसको कहते हैं? यशोदा को। फिर है महाभारत मचाना, यानी लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करना, उसे क्या कहते हैं हम? महाभारत मचाना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया आपका युधिष्ठिर होना। युधिष्ठिर होने का मतलब है हद दर्जे का सत्यवादी व्यक्ति होना, ठीक है। कैसा व्यक्ति होना? सत्यवादी व्यक्ति होना। हद दर्जे तक सत्य व्यक्ति होना, सत्य व्यक्ति होना क्या है आपका? युधिष्ठिर है। फिर दिया गया है हमें शब्द क्या आपका? रति। क्या दिया गया है? रति। रति का मतलब होता है आपका आदर्श सर्वनिष्ठ। क्या होता है आपका? रति का मतलब होता है आपका आदर्श सत्यनिष्ठ। फिर यहाँ शब्द दिया गया है राम होना। राम होने का मतलब है आपका आपका कैसा? आपका आदर्श राजा होना। कैसा राजा होना? आपका आदर्श व्यक्तित्व का राजा होना। आदर्श व्यक्तित्व का, आदर्श व्यक्तित्व का राजा होना। व्यक्तित्व का राजा होना, राजा होना, ठीक है। फिर यहाँ शब्द दिया गया है राम जाने। राम जाने का मतलब है मुझे नहीं मालूम। क्या है आपका? मुझे नहीं मालूम।
मुझे नहीं मालूम, राम जाने यानी मुझे नहीं पता। फिर है यहाँ राम बाण, क्या शब्द दिया गया है हमें, राम बाण। राम बाण का मतलब है तुरंत प्रभाव दिखाने वाला, आपका कभी न चूकने वाली चीज, यानी तुरंत प्रभाव, तुरंत प्रभाव दिखना, तुरंत प्रभाव दिखना, या कभी न चूकने वाली चीज, कभी न चूकने वाली चीज, चूकने वाली चीज, उसे क्या कहते हैं हम, राम बाण कहते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। राम राज्य, राम राज्य से मतलब है एक ऐसा राज्य जहाँ कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, यानी एक ऐसा राज्य जहाँ सभी सुखी हो, ऐसा राज्य जहाँ सभी सुखी हो, सुखी हो, वो कैसा राज्य है हमारा, राम राज्य। फिर है राम राम करना, राम राम करना यानी नमस्कार करना, राम का नाम जपना, नमस्कार करना, करना, राम राम जपना। ठीक है, फिर है यहाँ पर राम सीता की जोड़ी, आदर्श पति पत्नी, राम सीता की जोड़ी यानी आदर्श पति पत्नी। फिर है राहु होना, राहु होने का मतलब है दुखदाई होना, कष्टदाई होना। ठीक है, किसे बोलते हैं राहु होना, दुखदाई होना, दुखदाई होना, तो उसे हम बोलेंगे राहु होना। फिर है लंका कांड, क्या शब्द दिया गया है हमें, लंका कांड यानी भयंकर विनाश, लंका कांड का मतलब क्या है आपका, भयंकर विनाश, भयंकर विनाश से हम क्या कहते हैं आपका, लंका कांड कहते हैं। फिर है लक्ष्मण रेखा, क्या शब्द दिया गया है हमें, लक्ष्मण रेखा यानी मर्यादा की लकीर, लक्ष्मण रेखा यानी मर्यादा की लकीर, मर्यादा की लकीर, उसे हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर है वाल्मीकि की भक्ति, क्या दिया गया है फिर हमें, वाल्मीकि की भक्ति यानी कि सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, उसे कहते हैं हम वाल्मीकि की भक्ति। ठीक है, अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। हम बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की। फिर यहाँ पर विक्रमादित्य होना, क्या शब्द दिया गया है हमें, विक्रमादित्य होना यानी कि महान बलशाली होना या पराक्रम में आदित्य, महान बलशाली होना, महान बलशाली होना, बलशाली होना या पराक्रम में आदित्य, पराक्रम में आदित्य, ये कौन था हमारा, विक्रमादित्य। फिर यहाँ दिया गया है हमें विभीषण, विभीषण को हम क्या बोलेंगे, घर का भेदी, क्या बोलेंगे, घर का भेदी, घर का भेदी, उसे क्या बोलेंगे, विभीषण। ठीक है, फिर है विदुर की झोपड़ी, क्या शब्द दिया गया है हमें, विदुर की झोपड़ी यानी आदर सत्कार प्रिय व्यक्ति का घर, आदर सत्कार प्रिय व्यक्ति का घर, अतिथि सत्कार प्रिय, अतिथि सत्कार प्रिय व्यक्ति का घर, का घर, उसे क्या कहते हैं, विदुर की झोपड़ी। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें शकुनी मामा, शकुनी मामा यानी कपटी कुटिल चालबाज, कपटी कुटिल
चालबाज। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें शूर्पणखा। क्या शब्द दिया गया है हमें? शूर्पणखा। शूर्पणखा यानी झगड़े की जड़ या झगड़ालू स्त्री। झगड़े की जड़, जड़ या झगड़ालू स्त्री, या झगड़ालू स्त्री। फिर है शनिचर सवार होना। क्या शब्द दिया गया है हमें? शनिचर सवार होना यानी दुर्भाग्य आना। शनिचर सवार होना यानी दुर्भाग्य आना, दुर्भाग्य आना। फिर है सती सावित्री। क्या शब्द दिया गया है? सती सावित्री यानी पतिव्रता स्त्री। सती सावित्री यानी पतिव्रता स्त्री, फेथफुल लेडी, पतिव्रता स्त्री। मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सुदामा की कुटिया। क्या शब्द दिया गया है हमें? सुदामा की कुटिया यानी गरीब की झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी। क्या बोलते हैं गरीब की झोपड़ी को? सुदामा की कुटिया। फिर है हनुमान। क्या शब्द दिया गया है हमें? हनुमान। हनुमान कौन थे? स्वामी भक्त थे और सहचर सेवक थे। स्वामी भक्त थे और सहचर सेवक थे, भक्त और सहचर सेवक, चर सेवक। फिर है हरिश्चंद्र की औलाद यानी कि सत्यवादी व्यक्ति। कैसे थे हरिश्चंद्र? सत्यवादी थे, तो सत्यवादी व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति। फिर है यहाँ पर हातिम ताई। क्या शब्द दिया गया है? हातिम ताई यानी दानशील और परोपकारी। ठीक है, क्या आएगा इसका? दानशील या परोपकारी, दानशील और परोपकारी। फिर है आपका हिटलर का नाती या पोता। हिटलर का नाती या पोता यानी निरकुंज और आतंकवादी व्यक्ति। कैसा? निरकुंज या आतंकवादी व्यक्ति या अत्याचारी व्यक्ति? निरकुंज और अत्याचारी व्यक्ति, निरकुंज और अत्याचारी व्यक्ति, निरकुंज और अत्याचारी व्यक्ति। फिर है यहाँ पर हिटलर शाही। क्या शब्द दिया गया है? हिटलर शाही यानी आतंककारी शासन। हिटलर शाही को हम क्या कहेंगे? आपका आतंककारी शासन, आतंककारी शासन। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास थी ये यहीं समाप्त होने वाली है, और आपके जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरे थे वो कवर हो चुके हैं। तो आपसे जब भी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तो वो एक नए टॉपिक के साथ होगी, तो आप सभी का रिवीजन करके आइएगा। तो आपसे मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।